की मेरे प्रियो, आज का दिन जो है परमेश्वर ने बनाया है और आई एम श्योर कि हम इसमें सभी आनंदित होंगे। तो मेरे प्रियो, आज जो मैं वचन परमेश्वर का आपके सामने लेकर आई हूँ, उसके द्वारा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि ये मैं नहीं परंतु प्रभु पवित्र आत्मा ने मुझे खुद दिया है। परमेश्वर चाहता है कि मैं आपसे कुछ बांटूँ आज। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आज के इस पूरे वचन के अंत तक आप बने रहिए और आप देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर किस तरीके से कार्य करता है। आने वाले दिनों में मैंने देखा है कि अभी जो बीते दिनों में मैंने देखा है कि कई लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। कईयों ने मुझसे ये कहा कि उनकी जॉब लॉस हो चुकी है। कईयों ने ये बताया कि उनके घर में आर्थिक समस्या हो चुकी है। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है तो भी हमारे मध्य में अद्भुत कार्य कर रहा है। आज यही सारी बातों को मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ और आज के इस सरमन को आप सुनकर ज़रूर आशीषित होंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और आई एम श्योर कि परमेश्वर आज आपसे बातचीत करेगा। और अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको मैं बहुत सारी अद्भुत गवाहियाँ बताने जा रही हूँ। हालेलुया। तो क्यों ना इस वचन की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस पल के लिए। पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से मांगते हैं कि आज जो भी वचन मैं कहूँ, आप मेरी ज़ुबान को इस्तेमाल कीजिए और आप अद्भुत कार्य कीजिए। जो भी इस वचनों को सुने उनके जीवन में ये वचन 100 गुना फल को लाने वाला होने पाए। धन्यवाद करती हूँ। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन। तो मेरे प्रियो, आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो वचन के ऊपर मैं बात कर रही हूँ वो कुछ और नहीं परंतु परमेश्वर के अद्भुत प्रावधान के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ। परमेश्वर का अद्भुत प्रावधान, अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो इसे हम कह सकते हैं कि गॉड्स अबंडेंट प्रोविजन। ऐसा प्रोविजन जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना ही मैं आपसे कोई मोटिवेशनल चीज़ों को बांट रही हूँ। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये परमेश्वर के वचनों के द्वारा हुआ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके बारे में। सबसे पहले तो प्रभु हमसे चाहता है कि जो लोग आज तकलीफ़ में हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन आप सबसे पहले ये पूछेंगे कि अगर कोई और प्रॉब्लम में है और अगर मेरा देश में तकलीफ़ है तो मैं क्या करूँ उसके लिए प्रार्थना करके। एक समय ऐसा था जब मैं मसीह में नई नई थी, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि जब देश में लड़ाइयाँ हो रही है, देश में रिसेशन आ रहा है, लोगों की जॉब लॉस हो रही है, ये सारी चीज़ें तो बहुत कॉमन है, कई सालों से होते आ रही है। लेकिन जब मुझे इन सारी बातों के बारे में पता चला, मैंने सोचा कि नहीं, मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है मैं आपको बताती हूँ। पहला तीमुथियुस आप मेरे साथ ओपन कीजिए और उसमें लिखा है, उसका दूसरे का 1 से 4 कहता है कि अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। सभी के लिए हमें करना है, और राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन को बिताए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए, ऊंचे पद वाले हमारे, अगर हमारे देश में तो राजा नहीं है, लेकिन हमारे देश में कौन है? हमारे नेता और हमारे जो जितने मिनिस्टर्स हैं, हमारे सीएम है, हमारे पीएम, हमारे जितने भी ऊंचे ऊंचे जो पद में हैं, जो हमारे राज्यसभा और जो भी मतलब हमारे देश के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करने को कह रहा है। और इतना ही नहीं, हमें अपने देश के लिए, दूसरे देशों के लिए, इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए, सभी देशों के लिए भी प्रार्थना करना है। लेकिन आप सोचेंगे कि सिस्टर, आपने तो शुरू में कहा था कि परमेश्वर का अद्भुत प्रावधान, और इसमें मैं देश के लिए अगर प्रार्थना करूं तो मेरी भलाई कहाँ से होगी है। आई एम श्योर कि आप यही सोचते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि अगर ये देश का प्रॉब्लम है, तो अगर ये किसी सिटी का प्रॉब्लम है तो मेरा प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। मैं आपको यही चीज़ आज बताने जा रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन का साफ साफ हमें बताता है कि उन सभी के लिए हमको प्रार्थना करना है। यहाँ तक कि हमारे देश में भी आप देख सकते हैं कि कई सारे मसीहों के ऊपर अभी अत्याचार होता है। कई सारे पासबानों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। वो लोग गांव-गांव में जाके परमेश्वर का वचन तो बांटते हैं, लेकिन उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। कई बार पास्टर्स लोगों के पास साइकिल, गाड़ी, स्कूटर, बाइक, कार तो बहुत दूर की बात है, उनको पैदल चल के लाखों मील्स तक जाना पड़ता है, हज़ारों मील्स कदम चलने पड़ते हैं ताकि वो लोग जाए और परमेश्वर के वचनों को बांट सकें। कई बार पास्टर्स लोगों के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए उनके पास साधन नहीं होता।
वे दूसरों को तो बाइबल की शिक्षा देते हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चों के पास पढ़ाई के साधन नहीं होते। उनके पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना नहीं हो पाता कई बार। और ये सारी चीज़ें मुझे देख के बहुत दुख लगता है। मुझे जब पता चलता है कि खास करके नॉर्थ में अगर आप देखें तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। परंतु मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हमें परमेश्वर ने इस जगह पे रखा है कि हम यहाँ पे बैठ के दूसरों के लिए इंटरसेशन कर सकते हैं, दूसरों के लिए मध्यस्थता का कार्य कर सकते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और अब मैं बताना चाहती हूँ कि ये करने से क्या होगा। सबसे पहले तो अगर मैं बोलूँ कि अगर हम इस पोजीशन में हैं तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें आज़ादी है। हम ये जो वचन है परमेश्वर का, जो ये वचन है, ये जो परमेश्वर का कलाम है, इसे हम पढ़ सकते हैं, हम खोल के हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, हम इसके वचनों को पढ़ के अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों के पास वो आशीष भी नहीं होती। आपको बताना चाहती हूँ कि एक आदमी था, वो किसी और देश में था, उनका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी, और वो उस देश में जो जब था वहाँ पे उस व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में तो वो देश में बिल्कुल भी बोलना बिल्कुल मना है। तो सारे जितने भी इंटरनेट हो या बुक्स हो या कोई भी प्रकार का साधन, एंटरटेनमेंट का साधन, वहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बोला नहीं जाता था। और तब जब इस व्यक्ति को किसी तरीके से कहीं से यीशु के बारे में पता चलता है कि यीशु मसीह के बारे में बोलना यहाँ अलाउड नहीं है, तब उसे लगा ऐसा यीशु मसीह में है क्या, आखिर वो कौन है जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते। तो हम तब उसने फिर क्या किया, उसने जानना शुरू किया कि ये यीशु मसीह कौन है। तब उसने किसी और इंटरनेट के लाइक वीपीएन कनेक्शन या किसी और के थ्रू उसने यीशु मसीह के बारे में जाना, पढ़ा, बाइबल को कहीं से खोज कर निकाला और उसने धीरे धीरे उस वचनों को पढ़ना शुरू किया। और तब उसे पता चला कि यीशु मसीह कौन है। तब उसे पता चला कि पवित्र शास्त्र क्या है, बाइबल क्या है, और उसने उसको पढ़ा और अपना जीवन यीशु को दे दिया। हालेलुया। और उसके बाद इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने उस देश को छोड़ दिया और वो किसी और देश में शिफ्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे यीशु मसीह का प्रचार आप कर ही नहीं सकते, उसके बारे में बोल ही नहीं सकते। तब वो दूसरे देश में शिफ्ट हो गया और वहाँ पर उसने परमेश्वर की सेवकाई को शुरू किया, और वो एक बहुत बड़ी कलीसिया में आज एक पास्टर है। हालेलुया। क्योंकि उसने खोजा और ढूंढा। प्रभु का वचन कहता है कि तुम ढूंढोगे तो पाओगे, और वैसे ही उसने ढूंढा, खोजा और परमेश्वर को पाया, और वो आज परमेश्वर में है और परमेश्वर की सेवकाई करता है। मैं इसलिए बता रही हूँ मेरे प्रियो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कई बार क्या करते हैं, बाइबल हमारे सामने होती है लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। मसीह भाई बहनों का यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी आशीषें, आधी आशीषें हमारे जीवन में इसीलिए रुकी है क्योंकि हम वचनों को ना पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो समझेंगे नहीं, समझेंगे तो अप्लाई नहीं करते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यही हो जाता है। और हम सोचते हैं मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, तो भी आशीषें मेरे जीवन में रुकी हुई है। वो इसीलिए क्योंकि हम वचनों को समझ के अपनी ज़िंदगियों में लागू नहीं कर पाते, और यही वजह है कि हम कहीं ना कहीं फलवंत नहीं हो पाते। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें वचन को पढ़ना है, सीखना है। बाइबल को लेके पिल्लों के नीचे तकिए के नीचे रख के सोना नहीं है। कई लोग सोचते हैं हमें घबराहट हो रही है, मैं बाइबल लूँगी और मैं तकिए के नीचे रख के सोऊंगी, मुझे अच्छी नींद आएगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं बताना चाहती हूँ कि तकिए के नीचे रखेंगे तो वो खाली तकिए के नीचे ही रह जाएगा। ये कोई जादुई किताब नहीं जो उसमें से मतलब कुछ निकल कर आपके जीवन को बदल देगा। जब तक उसके वचनों को आप खोलेंगे नहीं, वचनों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में ये कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। तो उसके वचनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके वचनों को जानना ज़रूरी है, और साथ ही हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करने का मैं आपको पूरा डिटेल में आज आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है। मैं जैसे अपने बच्चों से प्रेयर करवाती हूँ घर में, जब हम फैमिली प्रेयर करते हैं तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे बाइबल अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रार्थना का समय आता है वो लोग धीरे धीरे एक एक सो जाता है जब भी प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा होता है कि मैंने सोचा कि अब इनको सोने से किस तरीके से उठाया जाए। तब मैंने एक तरकीब अपनाई जो आप भी कर सकते हैं अपने घर पे। मैंने कहा अपने बच्चों से कि अगर अब हम प्रार्थना करेंगे तो तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो पहले। जैसे कि मैंने उनको कहा कि इस सिटी में, इस शहर में बारिश ज़्यादा हुई है और यहाँ पे बाढ़ आ रही है, यहाँ पे फ्लड हो गया है, भूकंप आया है, तो उसके लिए अब तुम प्रार्थना करो। जैसे पिछले साल केरला में हुआ था, फिर कभी मणिपुर में प्रॉब्लम आई थी। इस तरीके से मैंने अपने बच्चों को अलग अलग बांट दिया है कि तुम मणिपुर के लिए प्रार्थना करो, तुम नॉर्थ इंडिया के लिए प्रार्थना करो, तुम केरला के लिए प्रार्थना करो, तुम हैदराबाद के लिए प्रार्थना करो।
और जब वे धीरे धीरे प्रार्थना करते हैं, उनको पता चलता है कि इस शहर में क्या प्रॉब्लम है। और वो लोग धीरे धीरे फिर न्यूज़ जानना चाहते हैं कि हमने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने क्या वहाँ पे बारिश रोकी, क्या वहाँ पे परसिक्यूशन रुका कि नहीं रुका। और इस तरीके से धीरे धीरे बच्चे भी प्रार्थना में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया उन्होंने। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति की गवाही को, कि एक आदमी था जो कि किसान था, और ये व्यक्ति जो था वो किसान का काम करता था। और एक दिन वो यीशु मसीह में विश्वासी था, और वो व्यक्ति एक दिन बहुत बारिश थी, जैसा कि आज हमारे यहाँ हैदराबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हफ्ते भर से बारिश हो रही है। वैसे ही ये किसान जो था, बहुत बारिश का, आंधी तूफान का समय था, और ये व्यक्ति जो है वो विश्वासी था और आंधी तूफान में बैठ के वो प्रार्थना कर रहा था अपने घर पे। लेकिन पवित्र आत्मा ने उससे कुछ बात करी, और पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि तू जा और बाहर जो उसके आंगन में, उस थोड़ा दूर, मतलब उसके जो खेत में एक झाड़ है, झाड़ के पास जाके ज़ोर ज़ोर से पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर, ज़ोर ज़ोर से तुझे करना है। तब ये जो किसान था उसने कहा कि मैं इतने मौसम इतना ख़राब है, इतनी आंधी तूफान है, वहाँ पे मैं वहाँ जाके मैं ज़ोर ज़ोर से क्या पुकार के मैं प्रार्थना करूँ, मैं तो यहीं कर सकता हूँ, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तब पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, तुझे जाना है बाहर और तुझे वहाँ बैठ के प्रार्थना करनी है। तब ये किसान, बहुत ही मन में उसको बेचैनी होती है, और ये डिसाइड करता है ठीक है मैं जाऊँगा, और वहाँ पे झाड़ के नीचे वो ज़ोर ज़ोर से बैठ के हालेलुया प्रभु धन्यवाद, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से वो प्रार्थना करने लगता है। और जब वो प्रार्थना करने लगता है, थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति उस झाड़ के पीछे से निकल कर आता है, और उसको उसने देखा, और उसने कहा कि भाई तुम यहाँ इतनी तूफान में क्यों प्रार्थना कर रहे हो। तब इस किसान ने कहा कि मुझे परमेश्वर ने कहा है कि यहाँ बैठ के ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करने के लिए। तब ये जो व्यक्ति जो कि झाड़ के पीछे से आया था, उसने कहा कि आज जो तुम प्रार्थना में कह रहे थे ना, जो भी, वो मेरे लिए था। मैं इस झाड़ में एक फंदा लगा के रखा था, क्योंकि मैं आज आत्महत्या करने जा रहा था। लेकिन तुम्हारी इस ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करने की वजह से मैंने अपना फंदा लगाना छोड़कर मैंने देखा कि इतनी आंधी तूफान के बीच में कौन है जो मेरे बारे में ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना कर रहा है, और मैं इसीलिए बाहर आया और तुमसे मिलने को आया हूँ। तब इस किसान को एहसास होता है कि पवित्र आत्मा ने उससे क्यों कहा था कि जा और उस झाड़ी के नीचे बैठकर कि ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना कर, क्योंकि वहाँ पे एक आत्मा थी जो कि सुसाइड करने जा रही थी, और परमेश्वर उसे बचाना चाहता था। हालेलुया। और तब ये व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है और यीशु मसीह को अपना हृदय दे बैठता है। ये सत्य घटना है जो मैंने किसी किताब में पढ़ी थी, और तब मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ऐसे अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, परमेश्वर आपसे कह रहा होगा आपके खुद के किसी प्रिय के लिए, आपके खुद किसी प्रिय जनों के लिए, अपने दोस्त के लिए, पड़ोसी के लिए, अपने कलीग्स के लिए प्रार्थना करने के लिए। और अगर वो आपसे ये कह रहा है तो आप उसे पवित्र आत्मा की आवाज़ को इग्नोर ना कीजिए। पवित्र आत्मा चाहती कि आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और अगर मैं प्रार्थना करने के बारे में बोलूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको लगेगा ठीक है मैं प्रार्थना कर लूँगी, लेकिन मतलब ये तो सब, जैसे अगर आप देश के बारे में मैं बोलूँ तो देश के बारे में आप सोचेंगे कि देश के लिए प्रार्थना मैं क्यों करूँ, मैं अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँगी, मैं अपने पति पत्नी के लिए प्रार्थना करेंगे हम, मैं देश के लिए क्या करूँगी प्रार्थना करके। अगर आप उनमें से हैं तो ये वचन आप ज़रूर सुनिए। ये अगर हमारे देश का प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि पहला तीमुथी जो है उसका 2 अध्याय का पहला 4 कहता है कि हमें अपने विनती और प्रार्थना निवेदन सब कुछ धन्यवाद के साथ करना, अपने राजाओं ऊंचे पदों वालों के लिए प्रार्थना करना है, और इसके साथ ही हम जो है यहाँ पे अपना जीवन जो है शांति से बिता पाएंगे, बाइबल क्लियर कहती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसराइल लड़ रहा है, गाज़ा लड़ रहा है, और रशिया लड़ रहा है, अमेरिका है, ये सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, मैं उससे क्या करूँ, मेरे घर में कोई, आई एम ओके, वाई शुड आई प्रे फॉर समबडी एल्स। अगर आप सोचते हैं तो आपको बताना चाहती हूँ एक और कहानी जो है, आपको बताना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति था, उसके घर पे उसे क्या था, बहुत सारे पालतू जानवर पालने की आदत थी। और ये व्यक्ति क्या करता है, एक अपने घर में कबूतर पालता है, अपने घर में एक मुर्गी को पालता है, अपने घर में एक बकरे को पालता है, इस सभी को पालता है वो। और एक दिन इसके घर में क्या होता है कि एक चूहा घुस जाता है, और ये चूहा जो है, जब ये एक्चुअली राजा ही था ये परिवार का, मतलब ये एक अच्छा मतलब अधिपति था इस शहर का।
और तब ये क्या करता है, इसकी जो वाइफ रहती है उनको पता चलता है कि चूहा घुस गया है, चूहा तो मुझे तंग करेगा। तो वो क्या करती है, चूहा पकड़ने का चूहादानी लेकर आ जाती है। और तब जब वो चूहादानी लेकर आती है, वो सोचती है कि चूहादानी लेकर आई हूँ, चूहा तो ज़रूर पकड़ेंगे आज। और तब जब चूहे को पता चलता है कि ये चूहादानी आया हुआ है, तो चूहा क्या करता है, सबसे पहले जाता है कबूतर के पास और कबूतर से कहता है कि कबूतर मेरी मदद कर दो, क्योंकि रानी साहिबा ने तो चूहे मारने का चूहादानी लेकर आई है और वो मुझे कभी भी पकड़ के मुझे मार सकती है। तब कबूतर का कहना ये रहता है कि ये तेरी प्रॉब्लम है, तू देख ले, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तब ये चूहा परेशान होकर जो है वो मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी से कहता है कि देखो, रानी ने तो चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी लेकर आई है, मुझे बचा लो प्लीज़। तो मुर्गी कहती है, मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ और मेरे बीच में लाइफ में मेरे तुम आके डिस्टर्ब मत किया करो, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, वो भग जाए यहाँ से करके उसे भगा देती है। फिर ये चूहा क्या करता है, बकरे के पास जाता है, बकरे से कहता है कि प्लीज़ मालिक मुझे बचा लो, तुम तो बड़े हो, मेरे से काफ़ी उम्र में भी बड़े हो, तुम मुझे बचा सकते हो। तब ये बकरा कहता है, देखो हमारी खुद की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है, हम अपने जीवन में अपना, हमको मालिक बहुत प्यार करता है, हम क्यों चाहेंगे कि तू भी हमारे बीच में आए और हमारे बीच में तू अपना अधिकार जमाए। हम तेरी मदद, कुछ कोई मदद नहीं कर सकते, तू अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर ले। तब ये चूहा बड़ा निराश होकर चला जाता है। लेकिन उसी दिन रात को ऐसा होता है कि उस चूहेदानी में उनके घर में एक सांप घुसता है और उस चूहेदानी में चूहा फंसने की जगह पे सांप की पूंछ जो है वो फंस जाती है। और जब सांप की पूंछ उसमें फंसती है तो सांप जो है ऑलमोस्ट मर चुका रहता है। तब रानी आती है, सांप को निकालने की कोशिश करती है, तो सांप जो है वो पूरी तरीके से मरा नहीं रहता, लेकिन सांप जो है वो रानी को डस देता है और तब रानी मरते मरते बचती है। तब पड़ोसी आते हैं और पड़ोसियों ने कहा कि अरे रानी तो मरने वाली है, क्योंकि सांप ने तो उसे डस लिया है, तो इसके लिए हमने सुना है कि अगर आप कबूतर का सूप पिलाएंगे तो रानी बच जाएगी। तब उन्हें ध्यान आता है कि उनके घर में तो कबूतर है, तो क्यों ना कबूतर को मार दिया जाए और उसका सूप बना के रानी को पिला दिया जाए। तब वो लोग कबूतर को मारते हैं, उसका सूप जो है रानी को पिलाते हैं। अब रानी एकदम ठीक हो जाती है, लेकिन बहुत कमज़ोर हो जाती है। तब लोग, पड़ोसी फिर से आते हैं, पड़ोसी कहते हैं कि इसे चिकन बिरयानी बना के खिलाओ, तब ये ठीक हो जाएगी, पूरी तंदुरुस्त फिट हो जाएगी। तब उन्हें चिकन बिरयानी की याद आती, तब उन्होंने उस जो चिकन उनके घर में रहता है उस चिकन को वो लोग काटते हैं और चिकन की भी मृत्यु हो जाती है। चिकन को काटते हैं, चिकन की बिरयानी बनाई जाती है और रानी को खिलाई जाती है और रानी एकदम स्वस्थ हो जाती है। अब आता है कि पड़ोसी फिर से आते हैं और कहते हैं कि देखो रानी तो बच गई, और सारा परिवार खुश हो जाता है, पड़ोसी खुश हो जाते हैं और राजा भी बहुत खुश होता है, अधिपति जो रहता है बहुत खुश होता है। तो अधिपति से सब कहते हैं अब हमें तो पार्टी होनी चाहिए, लेट्स हैव पार्टी। और वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि अब उनके घर में जो बकरा है उसे काट के सभी को खिलाएंगे और पार्टी बनाएंगे, और इस तरीके से बकरे को भी काटा जाता है। मेरे प्रियो, आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब वो चूहा अपनी मदद के लिए उस कबूतर के पास गया, उस मुर्गी के पास गया, उस बकरे के पास गया, किसी ने उसकी मदद नहीं की। लेकिन जब वो अपनी प्रॉब्लम को खुद ही मारा मारा फिर रहा था सॉल्व करने के लिए, किसी ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम बढ़ के उसी कबूतर के ऊपर, बकरी के ऊपर, मुर्गी के ऊपर, सबके ऊपर आती है। यहाँ पे मेरे प्रियो, मैं आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं किसी और देश का प्रॉब्लम है, किसी और शहर का प्रॉब्लम है, किसी और राजनेता का प्रॉब्लम है, किसी और पास्टर्स के बारे में है, किसी और कलीसिया का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है, तो याद रखिए हो सकता है वो प्रॉब्लम कल आपका और हमारा हो जाए। इसीलिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, दूसरों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, हमें अपने पड़ोसी के लिए, अपने देश के लिए, अपने दूसरे देशों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। और अगर हम प्रार्थना की शुरुआत करें तो सबसे पहले हमें प्रार्थना की शुरुआत अपने घर से करनी है। अपने अनसेव्ड, यानी कि जो मसीह में नहीं है, उन परिवारजनों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करनी है, अपने बच्चों, अपने स्पाउस के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए हमें प्रार्थना करना शुरू करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर आप लूका का अध्याय निकालें 15 का 8 से 10 कहता है कि वहाँ पे, ये मैं आपको वचन को पढ़ूंगी नहीं लेकिन आपको समझाऊंगी। वहाँ पे एक स्त्री रहती है जो लूका का 15वें अध्याय में, ये स्त्री क्या करती है, उसका जो है वो चांदी का सिक्का जो है वो घूम गया रहता है। तब बाइबल बताती है वो अपने चांदी के सिक्के को जब उसका घूम गया रहता है, वो कहाँ ढूंढती है, बाहर जाके शहरों में नहीं ढूंढती,
जब आपकी कोई चीज़ अगर घूमती है तो आप सबसे पहले कहाँ ढूंढते हैं? सबसे पहले आप घर में ढूंढते हैं। वैसे इस स्त्री ने किया, उसने क्या किया, अपने चांदी के उस सिक्के को क्या करती है, लाइट जलाती घर पे और लैंप जला के पूरे घर में वो ढूंढती, पूरे घर में झाड़ू मारती और ढूंढती है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उसे मिलता है ये सिक्का, तब वो क्या करती है, खुशी से झूमने लगती है और अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बताती कि मेरा चांदी का सिक्का जो घूम गया था वो मुझे मिल गया है, और वो उसे सेलिब्रेट करती है। तो मेरे प्रियो, हमें वो जो चांदी का सिक्का है वो कोई और नहीं, परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है कि हमें उस चांदी के सिक्के का जो है वो हमें ये साफ साफ बता रहा है कि वो हमारे खुद के रिश्तेदार हैं, खुद के हमारा परिवार है, खुद का हमारा स्पाउस, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स हैं, जो कि परमेश्वर चाहता है अगर वो खो चुके हैं, वो यीशु मसीह में नहीं हैं, तो हमें उनके लिए सबसे पहले प्रार्थना करनी है, उनसे परमेश्वर का वचन जो है वो बांटना है। आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब आप ये करने जाएंगे आपको बहुत सारी बाधाएं आएंगी और आपको कई बार आप खुद निराश हो जाएंगे, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमें डटे रहना है। आपको साथ ही बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे घर में खुद होता है, जब मेरी मम्मी को, जब मैं मेरी मम्मी पापा जो कि यीशु मसीह में पूरी तरीके से अभी नहीं हैं, जब मैं उनसे यीशु मसीह के बारे में वचन बोलने जाती हूँ तो वो उतना समझ नहीं पाते। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि मेरी मम्मी जब भी मुझे कॉल करती है, मैं उनकी बातों को चुपचाप से सुनती हूँ। उनकी जितनी भी सारी स्टोरीज़ रहती है, वो कभी दुखी हो जाती है, कभी वो रोना चाहती है, कभी वो आनंदित रहती है, वो सारी बातों को मैं सुनती हूँ। तो अगर आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बोलना चाहते हैं, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम को आप सुनिए। सुनना एक सबसे बड़ा काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि हमें करना चाहिए। तो वो मैं अपनी मम्मी के साथ करती हूँ, मैं उनकी बातों को चुपचाप से सुनती हूँ, फिर धीरे से मैं उनको परमेश्वर के एक वचन को बताती हूँ और मैं कहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें विश्वास करना है, हमें डगमगाना नहीं है। रिपोर्ट अगर हेल्थ ख़राब है, रिपोर्ट ख़राब है, तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। वो चंगाई देने वाला प्रभु है, वो छुटकारा देगा, वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम मर के भी जिएंगे, हालेलुया। ऐसे करके धीरे धीरे मैं उनको बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कई प्रचारक लोग बोलते हैं कि जाके उनको बताओ कि तुम पाप में हो, तुम पापी हो, तुमने पाप किया है और तुमको क्षमा मांगनी है। मैं सबसे पहले बता रही हूँ, अगर आप किसी को वचन बांटना चाहते हैं तो आप उन्हें जाके ये मत कहिए कि तुम पापी हो, तुमने ये पाप किया। तुम सबसे पहले तो वो बोलेगा तुम पापी है, तुम कौन होता है मुझे बताने वाला कि मैं पापी हूँ या नहीं। ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है उसे, उसकी बातों को सुनना और उसके लिए प्रार्थना करना और उसे परमेश्वर के वचनों को धीरे धीरे बताना, प्रैक्टिकली धीरे धीरे बताना। धीरे धीरे जब वो जानने लगेगा तब उसे बताइए कि पाप क्या है और पाप में क्यों हर मनुष्य ने पाप किया, बाइबल बताती है। लेकिन कई लोगों को आप जाके बोलेंगे तो उन्होंने बोलेगा आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई पाप किया है, मैं विश्वास नहीं करता, मैंने बचपन से कोई पाप नहीं किया। क्योंकि हम नहीं जान पाते, जब हम मसीह में नहीं होते ना, हमें बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं समझ सकते। तो हमें वो पाप वाला डिस्कशन नहीं करना है, हमें क्या करना है, यीशु मसीह की प्रेम वाला डिस्कशन करना है, प्रेम को बांटना है सबसे पहले। और जब आप ये धीरे धीरे करेंगे तो उसके बाद ऐसा होगा कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आपको ये भी बताना चाहती हूँ, कोई आपके साथ आपको फ़ोन करके आपको रोना चाहे, अपने प्रॉब्लम बता के वो आपके कंधों पे रोना चाहे, अपना कंधा उसे दीजिए। और अगर आप किसी की मदद कर सकते, बाइबल बताती तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। बाइबल बताती है अगर तुम उसकी मदद कर सकते हो तो उसे ना कहना। अपने पड़ोसियों को, अगर तुम्हारे पड़ोसी, अपने रिश्तेदार अगर वो मदद मांगते हैं, अगर हम में उतनी हैसियत है तो हमें ज़रूर उनकी मदद करनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना है कि तुम कल आना, परसों आना, तुम मत आना, हमें ये वो नहीं कहना है। हमें कोशिश करना है कि हम उसकी जितनी हद तक कर सकें मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों से उन्हें कनेक्ट करवा दीजिए जो उनकी मदद कर सकते हैं। साथ ही मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये तो हुआ कि मैं जो आपको बता रही थी कि ये दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों से प्रेम बांटना, और जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं, लेकिन मैंने शुरू में आपको क्या कहा था, मैंने कहा था आपको कि परमेश्वर का अद्भुत प्रावधान के बारे में। अभी तक मैं उस टॉपिक में पहुंची नहीं हूँ, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि ये तो हो गई सिस्टर, आपने मुझे कहा था कि दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए और दूसरों से वचन बांटिए, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा खुद का फ़ायदा क्या है। बाइबल बताती है नीति वचन में कि अगर हम जब दूसरों की खेती को सींचते हैं ना तो हमारी खेती भी सींची जाती है। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि दूसरों के साथ गुड न्यूज़ शेयर करने में
वचन बांटने में, प्रेम बांटने में क्या फ़ायदा है। तो आइए हमारे साथ एक और वचन हम पढ़ेंगे, जो कि दूसरा राजा का छठवां अध्याय अगर आप पढ़ें, उसका 24 से 33 तक अगर आप पढ़ें। इसको भी मैं पूरा यहाँ नहीं पढ़ूंगी समय की कमी की वजह से, लेकिन आपको इस कहानी को मैं पूरा समझाना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का अद्भुत प्रावधान क्या है। अद्भुत प्रावधान का मतलब ये होता है कि जब आप परेशानियों से गुजर रहे हैं, जब आप तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, लेकिन आपने गुड न्यूज़ दूसरों को बांटा है, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा और वो आपकी खेती को भी सींचेगा, आपको दुगना आशीषित करेगा। कैसे, मैं बताती हूँ। दूसरा राजा का आप मेरे साथ छठवां अध्याय निकालिए। उसमें ये एक घटना जो है वहाँ पे मैं आपको बताना चाहती, ये एक ऐसी घटना है जहाँ पे आराम का जो देश था वो क्या करता है, वो शोम्रोन का जो देश होता है उस पर चढ़ाई कर देता है। और शोम्रोन में एक बड़ा अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, भूखमरी फैल जाती है। और इतनी भूखमरी फैल जाती है कि वहाँ पे खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते, ना खाना। वहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो भूखमरी में रहते हैं वहाँ के लोग, कि एक गधे का सिर जो है वो चांदी के 80 टुकड़ों में, और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट जो होती है वो 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगती है, बाइबल बताती है। गधा तो हम क्या सोचते, गधे के पास तो दिमाग नहीं है, हम सोचते गधा किसी काम का नहीं है, लेकिन गधे का वही सिर जो है वो कितने में बिकता था, 80 टुकड़ों में, चांदी के 80 टुकड़ों में वो बिकता था, ऐसा कहा जाता है। और वो मतलब कबूतर का जो बीट रहता है वो भी 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगता है। मतलब कि इतनी भूखमरी होगी कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दो स्त्रियाँ जो होती है आपस में वो लड़ती रहती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या होता है, लड़ाई हो जाती है। और वो लोग राजा के पास रोती हुई आती है, और वो लोग कहती है, उसमें से एक स्त्री कहती है कि राजा हमें बचा ले तू, क्योंकि भूखमरी इतनी फैल गई है। और हम दोनों औरतों ने डिसाइड किया कि एक दिन मैं तेरे बच्चे को मार कर खाएंगे और दूसरे दिन मेरे बच्चे को मार कर खाएंगे। इस बात को सोच कर भी, बोल कर भी इतना ख़राब लगता है मुझे। और तब ये ऐसा होता है कि ये लोग राजा के पास जाते, तो राजा ये सुनकर बहुत दुखी होता है, अपने कपड़े फाड़ने लगता है। क्योंकि एक स्त्री कहती है कि कल तो इसने मेरे बच्चे को मारकर खा लिया, अब आज इसके बच्चे की बारी आई तो इसने अपने बच्चे को छुपा दिया है, आज हम क्या खाएंगे। तो वो लोग लड़ते हुए राजा के पास जाते हैं। और तब वो लोग क्या करते हैं कि जब राजा के पास जाते हैं, राजा जब इनकी प्रॉब्लम को देखता है, वो अपने कपड़े फाड़ के रोने लगता है और कहता है कि वो राजा जो है वो कहता है कि परमेश्वर के दास एलीशा को यहाँ बुलाओ। क्योंकि ये राजा इतना परेशान हो गया था, इतनी भूखमरी वो नहीं देख सकता था अपने राज्य के लिए। तब एलीशा यहाँ आता है, वो परमेश्वर का दास रहता है एलीशा, बाइबल बताती है। तब एलीशा ने कहा कि यहोवा का यह वचन है। एलीशा का जो है परमेश्वर का वचन लेके आता है, क्योंकि ये परमेश्वर का दास प्रार्थना करने वाला है। और वो परमेश्वर का वचन राजा के पास लेकर आता है, और ये कहता है कि यहोवा का यह वचन सुनो। अगर आप दूसरा राजा का 7वां अध्याय पढ़े, वहाँ 3 से 20, यहाँ पे पूरी स्टोरी आप पढ़िएगा बाइबल में। वहाँ ये बताता है कि एलीशा जो है वो राजा के पास जाता है और कहता है कि यहोवा का वचन यूँ कहता है कि कल इसी समय शमरोन के फाटक में सवा भर मैदा 1 शकल में और 2 सवा जौ भी 1 शकल में बिकेगा। मतलब कि जहाँ पे इतनी भूखमरी है, खाने पीने के लिए ना पैसा है ना वो है। और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एलीशा बोलता है कि कल जो है वो सब कुछ इतने कम पैसे में बिकेगा। तब क्या करता है, वहाँ पे जो ये सारी बातों को जब एलीशा कहता रहता है राजा को, तब राजा इन सारी बातों को सुनता है। तब सरदार जो होता है उनके साथ, जो राजा के साथ जो सरदार होता है, वो क्या करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरदार के जैसे होते हैं, वो क्या करता है, राजा को बोलता है कि सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोकों को भी खोल दे तो भी वह ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो भी कभी ऐसी बात नहीं हो सकेगी, क्योंकि मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा सस्ता होगा करके। ये राजा की प्रॉब्लम को जब एलीशा कहता है, तब राजा के साथ जो सरदार रहता है, जो वहाँ पे राजा को तकिया वगैरह लगाया करता था, वो सरदार कहता है, वो बिल्कुल अविश्वासी टाइप का बात करता है।
और जैसे कि आज मैंने आपको बोला कि परमेश्वर का प्रावधान आपके जीवन में होने वाला है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों के साथ गुड न्यूज़ को शेयर करेंगे, तब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को अद्भुत रीति से बदल देगा। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत अद्भुत गवाहियाँ हों, लेकिन अगर आप इस सरदार की तरह अगर अनबिलीव करते हैं, तब क्या होगा? तब यहोवा का जो ये वचन जब एलीशा ने बताया, तब वो सरदार के इस तरीके से अविश्वास की वजह से एलीशा उनसे कहता है कि सुन, चाहे यहोवा के आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात होगी? जब यह बात जो है सरदार ने कही, तब जो एलीशा है वो यह कहता है कि सुन, यह तो होगा और तू अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ भी खा ना सकेगा। ऐसा कहता है एलीशा उस राजा के उस सरदार को, क्योंकि वो कह रहा है कि ऐसा तो होने ही वाला है, लेकिन तू इस चीज़ को जो है वो इसको नहीं पा पाएगा। और तब ऐसा होता है कि आगे की जो घटना अगर हम इसे पढ़ें तो आपको वहाँ बताना चाहती हूँ कि इस घटना में ऐसा कुछ होता है अद्भुत सा कि अरामी जो देश के बाहर जो होते, उस देश के बाहर फाटक के पास एक चार कोढ़ी रहा करते थे। वो चार कोढ़ी मतलब कि ऐसा कोढ़ की बीमारी जो कि मतलब कि कोढ़ की बीमारी ऐसी होती है जिसे कि लोग छूते भी नहीं हैं, लोगों को छूते नहीं हैं, उनके पास नहीं जाते, उनको घिन आती है, क्योंकि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो दूसरों को फैल जाता है। इसीलिए चार कोढ़ियों को सिटी के बाहर जो है, शहर के बाहर रख दिया गया रहता है। और ये चार कोढ़ी जो रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फाटक के बाहर रहते हैं। और तब वहाँ पे क्या होता है, वो लोगों को जब पता चलता है कि वो लोग इस तरीके से भूखे मर रहे थे बाहर, जैसे कि मैं इन चार कोढ़ियों के बारे में जब आपसे कह रही हूँ मेरे प्रियो, मैं चाहती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, मैं अपने देश के लिए क्या प्रेयर करूँ, मेरी ज़िंदगी खुद की बर्बाद हो रही है, मेरे खुद के जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या कोई भी प्रकार की अगर आप निराशा से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये चार कोढ़ी भी उसी तरीके से निराशा से गुजर रहे थे। और बाइबल बताती है, उन्होंने कहा कि देखो, हम तो यहाँ तो शहर के बाहर तो फाटक के पास ऑलरेडी हम मर ही रहे हैं, और अगर हम अंदर जाके भी मरेंगे तो अगर वो लोगों ने जो है, वहाँ के राजाओं ने अगर हमको मार भी डाला, आराम के राजा ने अगर हमें मार भी डाला तो भी हम मर जाएंगे, तो कम से कम एक बार अंदर आराम के देश में अंदर जाके ट्राई करते हैं। क्योंकि आराम का देश ने क्या किया था, शमरौन के देश पे चढ़ाई कर दी थी। अब शमरौन के बाहर जो चार कोढ़ी थे वो बैठे हुए थे। अब उनको लगता है कि आराम के देश में अगर हम अंदर जाके खाना ढूंढेंगे तो कम से कम कुछ तो मिलेगा खाने को, और अगर हमें मार भी डाले तो वैसे भी कौन सा हम जिंदा बैठे हैं, हम तो वैसे भी गेट के बाहर मर ही रहे हैं, अंदर जाएंगे तो कम से कम कुछ खा के मर जाएंगे। सो लेट अस गो एंड ट्राई। वो लोग सोचते हैं क्यों ना हम जाएं और वहाँ पे ट्राई करें। तब ये होता है कि ये चार कोढ़ी जो है वो लोग डरते हुए अंदर जाते हैं, आराम के देश के अंदर अंदर जाते हैं। तब यहाँ पे परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। तब यहोवा ने क्या किया, परमेश्वर यहोवा ने किया कि जब वो आराम के देश के अंदर जा रहे थे, तब आराम के देश के लोग जो थे वहाँ पे सेनापति लोग, उनको क्या सुनाई देता है, क्योंकि उनको सुनाई देता है कि 6वां वचन अगर हम पढ़ें, दूसरा राजा का 7वां का 6वां वचन कहता है कि क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई दी। बाइबल बताती है कि आराम के देश के जितने सिपाही लोग थे उन लोगों को ऐसा सुनाई देता है कि जब ये चार कोढ़ी आते हैं तो उनको सुनाई पड़ता है कि बड़े बड़े घोड़े, रथ और ये सारा कुछ आ रहा है। और ये लोगों को लगता है कि अरे, शमरौन के तो राजा ने हम पे अटैक कर दिया है और ये लोग हमको मारने वाले हैं। सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है और हम पर चढ़ाई कर दी है, और इसीलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग उठे, मतलब वो सिपाही लोग डर जाते हैं क्योंकि वो चार कोढ़ी की चलने की आवाज़ इतनी भारी होती है। परमेश्वर ने उन कोढ़ियों को, जो कि किसी काम के नहीं थे, उन कोढ़ियों को इतना इम्पोर्टेंस दिया, इतना बलवंत किया कि उनके चलने की आवाज़ एक घोड़ों और रथों की आवाज़ के अनुसार किया। और तब इस देश में जितने जो बैठे रहते सिपाही, उनको लगता है कि यार बड़ी सेना आ रही है, यहाँ से भाग निकलो। तो ये लोग अपने डेरे को एज इट इज़ छोड़ के, अपने डेरे को बिल्कुल वैसा ही छोड़कर ये लोग भाग चले जाते हैं। और जब ये लोग भागने लगते हैं, ये लोगों, इनका डेरे, इनका खाना पीना, बकरी और जो भी मन के भेड़े, रथ, सब वो लोग छोड़ देते हैं और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और तब ये चार कोढ़ी अंदर आते हैं और देखते हैं कि टेंट में जो झुंड है वहाँ तो कोई भी नहीं है और खाना ही खाना चारों तरफ। तो वो लोग एक टेंट से दूसरे टेंट, दूसरे झुंड से तीसरे झुंड जाते हैं, खाते हैं और आनंद से झूमने लगते हैं। लेकिन इस मध्य में
उन 4 कोढ़ियों ने क्या कहा। तब वे आपस में कहने लगते, 9वां अगर वचन हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, तब उसने कहा कि यह अच्छा काम नहीं है और आनंद का समाचार, यानी कि जिसे हम गुड न्यूज़ कहते हैं, आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को यह नहीं बता रहे हैं। और जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहेंगे तो हमको दंड मिलेगा, और इसीलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाके बतला दे। राजा को जाए और बतला दे कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ तो खाना ही खाना है। ये 4 कोढ़ी जाते हैं और बाइबल बताती है कि वे आनंद का समाचार यानी कि गुड न्यूज़ को उन तक शेयर करते हैं। और तब क्या होता है, बाइबल बताती है, तब ये राजा क्या करता है, ये अपने सिपाहियों को भेजता है और वेरीफाई कराता है कि जाके देखो ये 4 कोढ़ी जो है वो लोग सत्य बोल रहे हैं कि नहीं। तब राजा के जो सिपाही है वो लोग जाके चेक करते हैं और वो लोग बोलते हैं ये लोग सही बोल रहे हैं, वहाँ पे खाना ही खाना है, वहाँ पे बहुत आबादी, बहुत कुछ है। तब क्या होता है, बाइबल बताती है कि शमरौन के शहर फाटक खोल दिए जाते हैं और पूरे राज्य को बोल दिया जाता है वहाँ जाओ और खाना लूट लो। और वहाँ पे इतना खाना, इतना कुछ रहता है कि जैसा कि एलीशा ने कहा था कि जो सवा भर मैदा 1 शकेल में और सवा जो जौ भी है वो 1 शकेल में बिकेगा, वैसा ही होने लगता है। लेकिन इसके मध्य में जब वो फाटक खुलते हैं तब वो जो सिपाहियों का जो सरदार रहता है वो इतनी भागम भाग में जनता जो है वो फाटक खुलते ही इतना ज़्यादा रश में जाती है खाना लूटने के लिए कि ये सिपाही उनके पैरों तले दब जाता है और वो मर जाता है। मेरे प्रियो, मैं ये सारी चीज़ों को क्यों बता रही हूँ आज, इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप ध्यान कीजिए। सबसे पहला तो परमेश्वर का प्रावधान तो था, और परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया, वो 4 कोढ़ियों को इस्तेमाल किया। अगर आप ये अपने जीवन में सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता, मेरे ऑफिस में मेरी इज़्ज़त नहीं है, मेरे घर वाले मेरी इज़्ज़त नहीं करते हैं, मेरे कॉलेज में मेरे स्कूल में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे समाज में मुझे कोई नहीं पूछता। मैं बता रही हूँ, अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, आप यहोवा में बंधे हुए हैं, आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाले हैं, तो मैं बताती हूँ कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलने जा रहा है। हालेलुया! आप इसे रिसीव कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने उस आशीष को उन 4 कोढ़ियों के ऊपर डाला। कोढ़ियों को जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनके जब चलने की कदम की आवाज़ को रथों और घोड़ों में बदलने वाला परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। हालेलुया! और आपको बताना चाहती हूँ कि जब वो उन 4 कोढ़ियों को इस्तेमाल कर सकता है तो हमें भी कर सकता है। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है। साथ ही आपको बताना चाहती हूँ, वो सरदार जिसने अविश्वास किया था कि 24 घंटे के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता, जब एलीशा ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर ऐसा होगा कि सब कुछ बदल जाएगा, सरदार कहता है ऐसा तो मुझे लगता ही नहीं कि परमेश्वर अपने स्वर्ग के झरोकों को भी खोलेगा तो भी ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसे उनमें से हैं तो आप अपने आप को बदल लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिस्टर रोशनी तो ऐसे ही बातें कर रही है, मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा नहीं होगा, तो आप अपने हृदय को बदल लीजिए, क्योंकि परमेश्वर हो सकता है 24 घंटे में आपके जीवन को बदलने जा रहा हो। हालेलुया! अगर आप उस सरदार की तरह विश्वास में रहेंगे तो आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे तो, लेकिन उसके फल को नहीं खा पाएंगे। ये बाइबल बताती है सरदार के बारे में। इसलिए हमें विश्वास करना है मेरे प्रियो। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का अद्भुत प्रावधान आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर देने जा रहा है। और साथ ही उन 4 कोढ़ियों ने क्या किया, उन्होंने उस गुड न्यूज़ को जो खाना पीना था अपने तक नहीं रखा। बाइबल बताती है उन्होंने साफ साफ 9वें वचन में लिखा हुआ है, दूसरा राजा का 7वां का 9वां वचन आप ज़रूर पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि वो कहता है कि ये आनंद का समाचार, गुड न्यूज़ का दिन है और हमें अपने तक नहीं रखना है, हमें सबको बताना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है, हमें इस बात को सबको बताना है। हमें खाली आशीषों को बटोरने वाला नहीं, परंतु आशीषों को देने वाला भी बनना है। खाली लेने वाला मत बनिए, देने वाले भी बनिए। जब आप दूसरों की खेती को सींचेंगे तो आपकी भी खेती सींची जाएगी। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों का 11वां अगर आप अध्याय पढ़े, उसमें परमेश्वर अद्भुत रीति से उन्होंने बताया है कि जब हम परमेश्वर की जब हम दाख रस को और रोटी को लेते हैं, जहाँ पे हम कम्युनियन जिसे हम कहते हैं, प्रभु भोज जब हम लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जब भी इसे रोटी को खाते हो और कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आ जाए प्रचार करते रहो।
हमें तब तक प्रचार करना है। और चाहे प्रताड़ना हो, चाहे पर्सिक्यूशन होने दो, हमें प्रार्थना करनी है, हमें इंटरसेशन करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा क्या होगा। नीति वचन का 11:25 कहता है कि उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती को सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। अ जनरस पर्सन विल प्रॉस्पर, हुएवर रिफ्रेशेस अदर्स विल बी रिफ्रेश्ड। आमेन। ये विश्वास कीजिए कि अगर आज आप अपने इस गुड न्यूज़ को अपने तक नहीं रखेंगे, दूसरों तक बांटेंगे, दूसरों की खेती सींचेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और परमेश्वर में बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी खेती जल्द से जल्द सींचने जा रहा है। 24 घंटे में आपके जीवन को बदल सकने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो क्यों ना एक छोटी सी प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत दरवाजों को वो खोलने जा रहा है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और ये प्रार्थना करें। प्रभु हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके इन वचनों के लिए। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी वचन हमने सुना और समझा और पढ़ा, उसके द्वारा हम 100 गुना फल को लाने वाले होने पाए। पिता हमें इस्तेमाल कीजिए, हमें प्रार्थना करने के लिए हमारी मदद कीजिए, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हम दूसरों की खेती सींच पाए और हमारी भी खेती सींची जाएगी जैसा आपका वचन कहता है। प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के जीवन में अद्भुत प्रावधान को आने दीजिए, उन स्वर्ग के भंडारों को आप खोल दीजिए प्रभु जी। और जहां भी उनकी आशीषें रुकी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो आशीषें उनके जीवन में उड़ेल उड़ेल के आने दे। खुदा धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर जलाल यीशु मसीह को देते हैं। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। जय मसीह की।